तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान से, जहां पर हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जैश ए मोहम्मद नाम का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसी ऑर्गेनाइजेशन के कई सारे टेररिस्ट इंडिया के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा टेरर अटैक का प्लान कर रहे होते हैं। और उनका ये प्लान होता है कि वो आतंकवादी हमला करेंगे और इंडिया को नुकसान पहुंचाएंगे और हमारे कई सारे सोल्जर्स को मारेंगे। यहीं पर ही हम ये भी देखते हैं कि इन सारे आतंकवादियों का जो लीडर होता है वो एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी के साथ इस प्लान को अंजाम दे रहा होता है एंड इस टेररिस्ट का नाम होता है अजहर अख्तर। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड देन हमें दिखाया जाता है हमारे देश इंडिया को, और इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हम श्रीनगर में एक एयरफोर्स बेस को देखते हैं जो बेस इंडियन एयरफोर्स का होता है। एंड यहीं पर ही हमारी मूवी के लीड एक्टर्स की एंट्री होती है। यहाँ पर सबसे लास्ट में एंट्री होती है ऋतिक रोशन की। यहीं पर ही हमें इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और हम यह जानते हैं कि ऋतिक रोशन का नाम शमशेर पठानिया है जिसे शॉर्ट फॉर्म में पैटी कहते हैं। दीपिका पादुकोण का नाम मिलन है जिसे शॉर्ट फॉर्म में मिनी कहते हैं। अनिल कपूर का नाम राकेश जयसिंह है जिसे शॉर्ट फॉर्म में रॉकी कहते हैं। एंड करण सिंह ग्रोवर का नाम सरताज है जिसे शॉर्ट फॉर्म में ताज कहते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर और भी कई सारे एयरफोर्स पायलट होते हैं और हमें ये पता लगता है ये सभी आपस में एक दूसरे को शॉर्ट नेम लेकर बुलाते हैं। इसके बाद इन सब की ब्रीफिंग होती है और इन सभी को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, जहाँ पर हमें ये पता लगता है कि ऋतिक रोशन की रैंकिंग स्क्वाड्रन लीडर की है एंड अनिल कपूर इन सभी का कमांडिंग ऑफिसर है। अनिल कपूर अपनी पूरी टीम से कहता है कि वो सभी इंडिया के बेस्ट एयरफोर्स पायलट हैं एंड इसलिए उन सबको एक साथ पिक करके एक टीम बनाई गई है और उन सभी को यहाँ श्रीनगर के एयरफोर्स बेस में लाया गया है। और ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि इंडियन इंटेलिजेंस को ये खबर मिली है कि पाकिस्तान इंडिया के ऊपर एक बहुत ही बड़ा प्लेन अटैक कर रहा है, जिस टेरर अटैक के अंदर पाकिस्तानी मिलिट्री, उनकी इंटेलिजेंस, ISI और पाकिस्तान से ऑपरेट करने वाले टेररिस्ट भी शामिल हैं। और इसलिए अगर कभी ऐसा हमला होता है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में इंडिया और पाकिस्तान के बीच वार हो जाए, और अगर कभी वार हुई उसके लिए सबको तैयार रहना पड़ेगा। फिर इसके लिए हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये सारे पायलट्स मिलकर वार के लिए एक्सरसाइज करते हैं और एयरक्राफ्ट्स को उड़ाने की ट्रेनिंग करते हैं। जहाँ पर ही हमें यह भी बताया जाता है कि ऋतिक रोशन यानी कि पैटी पूरे इंडिया का सबसे बेस्ट एयरफोर्स पायलट होता है। लेकिन सबसे बेस्ट पायलट होने के बावजूद भी अनिल कपूर जो कि इन सब का कमांडिंग ऑफिसर होता है वो पैटी को पसंद नहीं करता है और वो हमेशा ही पैटी को एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए रिस्पॉन्सिबल मानता है और वो हमेशा ही पैटी से कहता है कि वो किसी भी टीम को लीड करने के काबिल नहीं है। हालांकि वो गलती क्या थी ये आप सबको मूवी के आगे पता चलेगा। इसके अगले सीन में हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन का चीफ जिसका नाम मजीद खान होता है वो 100 किलो RDX के साथ जम्मू कश्मीर में एंटर कर जाता है। बट वो जैसे ही कश्मीर में काफी आगे आता है वैसे ही उसे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स पकड़ लेते हैं एंड देन फिर हमें पता लगता है कि इंडियन आर्मी को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पाकिस्तान के आतंकवादी कुछ ऐसा करने वाले हैं। अब क्योंकि यहाँ पर इंडियन आर्मी के सोल्जर्स मजीद खान को 100 किलो RDX के साथ पकड़ लिया था, इसके बाद ही इन्फॉर्मेशन श्रीनगर एयरफोर्स बेस के अंदर हमारे हीरोज तक पहुँचती है, जिसके बाद पैटी, मिनी, राकी और बाकी सारे लोग इसको जानकर बहुत खुश होते हैं और वो सब ये सोचते हैं कि उन सब ने मिलकर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा टेरर अटैक इंडिया में होने से रोक दिया। हालांकि दूसरे साइड हम ये भी देखते हैं इंडियन आर्मी कश्मीर के अंदर कई सारे CRPF के जवानों को बुलाती है ताकि आतंकवादियों की जैसे घुसपैठ अभी हुई है वैसे फिर ना हो सके। लेकिन जम्मू कश्मीर की जिन सड़कों के ऊपर CRPF जवानों की बस चल रही होती है वहीं से थोड़ी दूरी पर हम ये देखते हैं कि वहाँ अजहर अख्तर एक दूसरे आतंकवादी के साथ एक वैन में बैठा होता है एंड यहीं पर ही वो दूसरा आतंकवादी से कहता है कि अब वो बहुत ही जल्द इन सारे सोल्जर्स को मार देगा और फिर जाकर उसे जन्नत मिलेगी। एंड फिर ये बोलकर अजहर अख्तर वैन से उतर जाता है। इसके बाद ही वो आतंकवादी उस वैन को चलाते हुए सीधा CRPF की बस में ठोक देता है और क्योंकि उसकी वैन के अंदर 300 किलो से भी ज्यादा RDX होता है इसलिए उसके टकराने से वहां पर इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि वहां पर मौजूद सारी बसेस के अंदर जितने भी CRPF के जवान होते हैं वो सभी एक ही झटके में मारे जाते हैं। इसके बाद जैसे इस ब्लास्ट की खबर सभी को मिलती है वैसे एयरफोर्स के पायलट जिनमें पैटी, मिनी, राकी और बाकी सब भी शामिल होते हैं वो सभी अपने दोस्त रा एजेंट के पास जाते हैं और वो रा एजेंट सभी एयरफोर्स पायलट को ये बताता है कि असल में इन सभी का मास्टरमाइंड अजहर अख्तर जो कि एक बहुत ही बड़ा टेररिस्ट है और वो अभी पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है एंड अब तक जो भी कुछ हुआ है वो सब कुछ उसी का प्लान था। बट आज तक वो कभी भी पकड़ा नहीं गया। इन सारी बातों को सुनकर पैटी और उनके साथी बहुत गुस्सा हो जाते हैं एंड इसलिए इंडियन एयरफोर्स ये तय करती है कि उन्हें इसका जवाब देना ही होगा। इसके लिए कमांडिंग ऑफिसर राकी पैटी को दिल्ली भेजता है, जिसके बाद पैटी दिल्ली आता है और वहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग अटेंड करता है, जहाँ पर पैटी सभी के साथ मिलकर ये प्लान बनाता है इंडिया को अपना बदला लेना ही चाहिए। एंड फिर इसी के लिए उस मीटिंग में इंट्रोड्यूस किया जाता है कि इस बार इंडिया पाकिस्तान के आतंकवादियों के ऊपर एयर स्ट्राइक करेगा एंड अपने शहीद वीर जवानों का बदला लेगा। हालांकि इसी मीटिंग के अंदर यह भी डिसाइड होता है कि इस अटैक में पाकिस्तान के सिविलियंस को अटैक नहीं किया जाएगा बल्कि टारगेट किया जाएगा तो सिर्फ उनको जो कि आतंकवादी हैं
एंड इसके लिए पेटी मीटिंग में सबसे कहता है कि उनकी रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान के बालाकोट के अंदर जैश ए मोहम्मद के कई सारे आतंकवादी छुपे हुए हैं, जिनकी संख्या सैकड़ों में है। और वहीं पर ही उनके पास बहुत सारे RDX बम्स और वेपन्स भी हैं, इसलिए उन्हें उस जगह को टारगेट करना चाहिए। फिर इसके लिए इस बात को तय किया जाता है कि अब इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान के बालाकोट के अंदर जैश ए मोहम्मद के ऊपर एयर स्ट्राइक करेगी। इसके बाद पैटी एयरबेस वापस आ जाता है एंड फिर वो सारे साथी मिलकर अपने एयर स्ट्राइक के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सभी अपने अपने एयरक्राफ्ट में बैठते हैं और सीधा पाकिस्तान की तरफ फ्लाई करते हैं। फिर फ्लाई करते करते वो सभी LOC पार करके सीधा POK के अंदर इंटर कर जाते हैं, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर। एंड फिर यहाँ पर आने के बाद एयरफोर्स के सारे सोल्जर्स बड़ी बहादुरी से पठानकोट के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके बाद उस अटैक की वजह से वहाँ के सैकड़ों आतंकवादी मारे जाते हैं और उनके सारे वेपन्स और RDX डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन यहीं पर हम ये देखते हैं कि इस बड़े से हमले के बाद भी अजहर अख्तर जिंदा बच गया एंड इसलिए वो जल्दी से इस बारे में पाकिस्तान की आर्मी को खबर करता है और उनसे कहता है कि इंडिया की एयरफोर्स ने उन पर अटैक किया है। ये सुनते ही पाकिस्तानी मिलिट्री एक्टिव हो जाती है एंड वो अपने एयरफोर्स के कई सारे सोल्जर्स को भेजती है, जिसके बाद पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट इंडियन एयरक्राफ्ट्स का पीछा करते हैं। हालांकि उनके पहुंचने से पहले इंडिया के ज्यादातर एयरक्राफ्ट अपने बॉर्डर में वापस आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि पैटी और उसका दोस्त ताज पीछे होते हैं, इसलिए उन दोनों के एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के टारगेट में आ जाते हैं। एंड यहीं पर हम ये देखते हैं कि इन सभी पाकिस्तानी एयरफोर्स पायलट में से एक पायलट का नाम रेड नोज होता है, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 एयरफोर्स पायलट होता है, ठीक उसी तरह जिस तरह पेटी इंडिया का नंबर 1 एयरफोर्स पायलट है। एंड इसलिए जैसे ही रेड नोज पैटी और ताज के एयरक्राफ्ट के पास पहुंचता है, वैसे ही ताज के एयरक्राफ्ट के ऊपर अपने वेपन्स को लॉक कर देता है। बट जैसे ही वो ताज के ऊपर हमला करने वाला होता है, वैसे ही पैटी अपने क्राफ्ट को घुमा लेता है और सीधा रेड नोज के पास आ जाता है। वो रेड नोज के क्राफ्ट को टारगेट कर लेता है। फिर पैटी रेड नोज से कहता है कि अगर उसने उसके दोस्त के ऊपर हमला किया तो वो उसके ऊपर हमला करके उसे मार देगा। फिर इसलिए इस बात से रेड नोज डर जाता है और वो ताज के एयरक्राफ्ट को अनलॉक कर देता है और उसे जाने देता है, जिसके बाद ताज और पेटी दोनों ही वहां से निकल जाते हैं। एंड फिर एयरफोर्स के सारे पायलट इंडिया के अंदर वापस आ जाते हैं और इस तरह से बालाकोट के ऊपर एयर स्ट्राइक कामयाब रहता है। इसके बाद ही ये सभी काफी खुश होते हैं और वो सभी वहाँ पर पार्टी भी करते हैं। बट फिर 1-2 दिन बाद ही हम ये देखते हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स के कई सारे एयरक्राफ्ट इंडियन बॉर्डर के अंदर एंटर कर जाते हैं एंड वो जम्मू कश्मीर के कई सारे एयरबेस को टारगेट करते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। ये देखकर इंडिया की इंटेलिजेंस इस बात की खबर जल्दी से श्रीनगर बेस तक पहुंचाती है, जिसके बाद पेटी, ताज, मिनी, राकी बाकी सारे सोल्जर्स अपने अपने एयरक्राफ्ट को लेकर सीधा उन्हें टैकल करने के लिए जाते हैं। बट जैसे इंडियन एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरक्राफ्ट के पास पहुंचती है, वैसे ही पाकिस्तानी वहां से भागने लगते हैं एंड वो वापस पाकिस्तान जाने लगते हैं। ये देखकर इंडियन पायलट्स को समझ नहीं आता कि आखिरकार पाकिस्तानी पायलट्स इतनी जल्दी डर क्यों गए और भाग क्यों रहे हैं। इसलिए वो सभी पाकिस्तानियों का पीछा करते हैं। पीछा करते करते वो सारे पाकिस्तानी सोल्जर अपने अपने एयरक्राफ्ट्स को लेकर पाकिस्तान में एंटर कर जाते हैं। इसलिए सारे इंडियन पायलट्स इंडियन बॉर्डर पर रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें बिना पूछे इंडियन बॉर्डर को पार करने की इजाजत नहीं थी। लेकिन ये हम देखते हैं कि पैटी पाकिस्तानी अटैक से खुश नहीं होता, इसलिए वो इंडियन बॉर्डर पे आकर अपने सीनियर से ये ऑर्डर मांगता है कि वो उसे पाकिस्तान के अंदर इंटर करने दें। बट यहाँ पर हमें पता लगता है कि पाकिस्तानियों ने इंडियन बॉर्डर के पास ही रेडियो जैमर्स को फिट कर रखा है, जिसकी वजह से पैटी की आवाज उसके सीनियर तक जा नहीं पाती। ये देखकर पैटी का दोस्त ताज उसके पास जाता है एंड वो उससे कहता है कि उसे वापस चलना चाहिए। बट वो ताज से कहता है कि वो उनके पीछे जाएगा, फिर चाहे उसे उसके साथ चलना हो या फिर ना चलना हो, और अगर वो चाहे तो वो वापस जा सकता है, बट वो तो पाकिस्तानियों को छोड़ेगा नहीं। सुनने के बाद ताज भी पैटी के साथ जाने का फैसला करता है। फिर इसलिए ताज और पैटी दोनों ही अपने एयरक्राफ्ट को लेकर पाकिस्तान के अंदर एंटर कर जाते हैं। बट एंटर करने के बाद ही उन दोनों की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और फिर हमें ये पता लगता है कि असल में पाकिस्तान के एयरफोर्स पायलट रेड नोज की ये चाल होती है और उसने ये सब पैटी और ताज को फंसाने के लिए किया था, क्योंकि लास्ट टाइम जिस तरीके से पैटी ताज को छुड़ा कर ले गया था, उसके बाद रेड नोज को बहुत गुस्सा आया था। इसलिए वो कई सारे पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स को लेकर उन दोनों के एयरक्राफ्ट को टारगेट करता है और इन पर अटैक कर देता है। इस अटैक के अंदर पैटी तो बच जाता है, बट हम ये देखते हैं कि ताज नहीं बच पाता एंड पाकिस्तानियों का अटैक ताज के एयरक्राफ्ट पर लग जाता है। जैसे ही ताज के एयरक्राफ्ट के ऊपर अटैक होता है, वैसे ही उसका एयरक्राफ्ट नीचे गिरने लगता है और फिर इसीलिए उस क्राफ्ट के अंदर ताज और उसका साथी जो बैठा होता है, वो दोनों निकल जाते हैं पैराशूट के जरिए। एंड फिर इस तरह से पैटी तो इंडिया में वापस आ जाता है, ताज वहीं फंस जाता है। पैटी ना चाहते हुए भी ताज को वहीं छोड़कर इंडिया वापस चला आता है और छुट्टी लेकर सीधा जम्मू अपने घर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद वो अपने फादर से मिलता है। बट फिर यहीं पर कुछ दिनों बाद एक दिन न्यूज देखते टाइम पैटी ये देखता है कि उसके दोनों साथी ताज और बैस
पाकिस्तान के अंदर जिंदा हैं, बट वहाँ पर पाकिस्तानी मिलिट्री ने उन्हें पकड़ रखा है और वो अभी उनकी कैद में ही है। लेकिन इंडिया के लगातार प्रेशर की वजह से अब पाकिस्तान उन दोनों को छोड़ने वाला है। ये जानकर पैटी बहुत खुश होता है और वो सीधा श्रीनगर बेस में जाता है। वहाँ पर अपने बाकी साथियों से मिलता है, जहाँ पर वो सभी ये खबर जानकर बहुत खुश होते हैं कि उनके दोनों साथी वापस आने वाले हैं। इसके कुछ टाइम बाद ही वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है जिसके अंदर ताज और बैस को लाया जाना था, बट जब हेलीकॉप्टर के अंदर से उन्हें निकाला जाता है तब हम ये देखते हैं कि हेलीकॉप्टर के अंदर से सिर्फ एक ही स्ट्रेचर को निकाला गया है और उस स्ट्रेचर के ऊपर एक आदमी की लाश होती है। जो आदमी होता है बैस, यानी कि टीम का वही मेंबर जो कि ताज के साथ उसके एयरक्राफ्ट में था। एंड यहीं पर हमें यह भी पता लगता है कि पाकिस्तानियों ने बैस के टुकड़े टुकड़े करके भेजे हैं एंड उसे मारने से पहले उसे बहुत ज्यादा टार्चर किया था। ये जानकर पैटी, राकी और उनके बाकी साथियों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो सब ये प्लान करते हैं कि अब वो पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं और इसके लिए इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करता है। इधर दूसरी तरफ पाकिस्तान में हम ये देखते हैं कि ताज अभी भी जिंदा है, बट ताज के पास ही अजहर अख्तर आता है और वो उसे बहुत टार्चर करता है और उसे बताता है कि असल में उनके पास जो का एजेंट है वो एक्चुअली में उनका एजेंट है, इसलिए जो भी प्लान एयरफोर्स वाले बनाते हैं उसकी सारी खबर उनको मिल जाती है। एंड अभी अभी उसको एक खबर मिली है कि उसके दोस्त बैस की लाश देखकर एयरफोर्स वालों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया है और वो हमारे ऊपर अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं और वो आज रात को ही हमला करने वाले हैं। इधर दूसरी तरफ श्रीनगर बेस के अंदर हम ये देखते हैं एयरफोर्स के सारे सोल्जर्स लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं और यहीं पर ही जिस एजेंट की बात अजहर अख्तर कर रहा होता है हमें वो भी यहाँ पर दिखाया जाता है और ये वो ही एजेंट होता है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में एज अ रॉ एजेंट दिखाया जाता है, बट यहाँ पर ये बात रिवील होती है कि ये असल में एक डबल एजेंट है जो कि एक्चुअल में इंडिया के लिए काम करता है एंड उसने जानबूझकर अजहर अख्तर को ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि इंडियन एयरफोर्स रात को अटैक करेगी, जबकि प्लान तो ये है कि इंडियन एयरफोर्स अभी दिन में अटैक करने वाली है। इसके बाद सारे पायलट्स तैयार होते हैं और वो सभी हमले के लिए निकल जाते हैं एंड वो सीधा पाकिस्तान में घुसते हैं और अजहर अख्तर के बेस पर हमला कर देते हैं। इस अटैक में हम ये देखते हैं कि वहाँ पर एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर होते हैं एंड एक बड़े से प्लेन के जरिए वहाँ पर कई सारे सोल्जर्स को उतारा जाता है। वो सभी सोल्जर्स इंडियन मिलिट्री के गरुड़ फोर्स का हिस्सा होते हैं एंड यहाँ पर उनका प्लान ये होता है कि सारे गरुड़ सोल्जर्स पाकिस्तान के आतंकवादियों को मार देंगे, देन वो सभी वहाँ पर ताज को बचाएंगे और उसे हेलीकॉप्टर में डालेंगे, फिर वो दोनों हेलीकॉप्टर को लेकर वहाँ से निकल जाएंगे। बट असल में जब वो लोग वहाँ पर अटैक करते हैं पहले तो इंडियन एयरफोर्स इन सब के ऊपर भारी पड़ती है, लेकिन फिर तभी हम ये देखते हैं कि अजहर अख्तर वहाँ पर एक मिसाइल लॉन्चर ले आता है एंड वो एक हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देता है और बहुत सारे सोल्जर्स को मार भी देता है। हालांकि इस दौरान वो लोग ताज को बचा लेते हैं। इसके बाद दीपिका यानी कि मिनी ताज को लेकर हेलीकॉप्टर में डाल देती है, पर तभी वहाँ पर पाकिस्तानी सोल्जर्स आ जाते हैं और वो एयरक्राफ्ट के जरिए उन पर फायरिंग करने लगते हैं ताकि वो लोग उन्हें भी खत्म कर दें। वायरलेस के जरिए जैसे ही ये न्यूज श्रीनगर एयरबेस तक जाती है वैसे ही वो सब ये डिसाइड करते हैं कि वो उनके पीछे एक बैकअप भेजेंगे, पर तभी हम ये देखते हैं कि पैटी जल्दी से जाता है और वो एक एयरक्राफ्ट के अंदर बैठ जाता है एंड वो अपने सीनियर से परमिशन मांगता है वो लोग उसे जाने दें। इसके लिए वहाँ के सीनियर उसे मना कर देते हैं एंड वो उसे कहते हैं कि वो नहीं जा सकता, बट फिर तभी अनिल कपूर यानी कि राकी उनसे कहता है कि प्लीज उसे जाने दिया जाए एंड इस बार उसके साथ वो भी जाएगा एंड वो सभी को भरोसा दिलाता है कि वो दोनों मिलकर अपने सोल्जर्स को बचा लेंगे, ताज को सक्सेसफुली वहां से बाहर निकालेंगे। इसके बाद पैटी और राकी उनके एयरक्राफ्ट में बैठते हैं एंड वो सीधा पाकिस्तान के अंदर जाते हैं, बट वहां पर आते ही उनका सामना रेड नोज से होता है, यानी कि पाकिस्तान का वही पायलट जो कि वहाँ का सबसे बेस्ट एयरफोर्स पायलट है। पहले रेड नोज उनके ऊपर भारी पड़ता है और वो पैटी के एयरक्राफ्ट के ऊपर कई सारे डैमेज भी कर देता है, लेकिन फिर पैटी अपने दिमाग और बहादुरी का इस्तेमाल करता है एंड वो अपने एयरक्राफ्ट को सीधा रेड नोज के एयरक्राफ्ट से ब्लास्ट करवा देता है एंड ब्लास्ट से ठीक पहले वो राकी को लेकर वहाँ से निकल जाता है पैराशूट के जरिए एंड इस तरह से वो रेड नोज को मार देता है और फिर वो दोनों सीधा अपने साथियों की हेल्प करने जाते हैं। यहाँ पर आते ही पैटी अजहर अख्तर को मारता है और फिर उसे बहुत बुरी तरीके से पीटकर उसे वो एक गाड़ी से बांध देता है एंड देन गाड़ी को चलाकर छोड़ देता है, जिसके बाद गाड़ी के टकराने से वहाँ एक ब्लास्ट होता है एंड अजहर अख्तर मारा जाता है एंड पैटी के बाकी साथी अजहर अख्तर के दूसरे आतंकवादियों को ढेर कर देते हैं, जिसके बाद उन सभी आतंकवादियों को मारकर इंडिया के वो सारे सोल्जर्स इंडिया में वापस आ जाते हैं और फिर इंडिया में आने के बाद सभी ताज को देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर यहीं पर रॉकी पैटी से माफी मांगता है। असल में यहाँ पर हमें पता लगता है कि राकी की एक छोटी बहन थी जिसका नाम था नैना एंड वो भी एयरफोर्स की पायलट थी और वो 3 साल पहले पैटी की टीम में थी एंड वो पैटी की फियांसी भी थी, यानी कि पैटी और नैना दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन 3 साल पहले उन दोनों को एक मिशन पर भेजा गया था, जिस मिशन में उन्होंने अपना मिशन तो पूरा कर लिया था, लेकिन मिशन के अंदर नैना की मौत हो गई थी। क्योंकि उस मिशन को पैटी लीड कर रहा था, इसलिए राकी तब से ऐसा मानने लगा था कि उसकी बहन की मौत का जिम्मेदार पैटी है। लेकिन अब उनके बीच सब कुछ ठीक हो चुका था और सब लोग खुश थे।
और इसी सीन के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ।